नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं एक लड़के के साथ घटी हुई एक ऐसी अजीबोगरीब घटना की कहानी भाई, जो घटना उसके साथ एक जर्नी के दौरान घटी। एक ऐसी जर्नी जो बड़े इत्मीनान से अपने पापा और अपने भाई के साथ कर रहा था। सोचा ही नहीं था कि उसके साथ कुछ ऐसा घट जाएगा। 3 साल पहले ये घटना हुई थी। आइए जिया की जुबानी जानते हैं कि ये घटना किसके साथ, कब, कैसे, कहाँ डिटेल में घटी थी भाई। ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है ये यश नाम के लड़के ने लिख के भेजा है, लेकिन उसके भाई हर्ष के साथ ये घटना घटी थी आज से 3 साल पहले, यानी कि 2020 में, जो पैंडेमिक का टाइम था। उस टाइम पे बाहर लोग ट्रैवल भी इतना ज़्यादा नहीं कर पाते थे, लेकिन उसी पैंडेमिक के टाइम पे क्या होता है कि ये जो यश और हर्ष है, इनके मामा जी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होती है तो उस टाइम पे तो कोई जा नहीं पाता है, ना ही ये लोग जा पाते हैं, ना ही पापा जा पाते हैं। लेकिन जब उनके 13वीं का टाइम आता है तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि जो भी बात हो, जो भी लॉकडाउन हो या जो भी चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ पे फर्ज बनता है जाने के लिए, क्योंकि आखिरकार इनके मामा जी थे, हर्ष और इसके यश के। तो ये दोनों और इनके पापा, ये तीनों डिसाइड करते हैं कि हम लोग निकलेंगे, और जो जाने वाले थे वो देहरादून में जाने वाले थे। हम लोग शाम के टाइम में निकलेंगे और मस्त रात भर में पहुंच जाएंगे देहरादून। बस से जाने वाले थे और ये लोग लुधियाना से बस लेने वाले थे, ऐसा वाला सीन था। तो ऐसे ही करते ये लोग दिन आ जाते, जिस दिन इन लोगों को निकलना था उस दिन पूरे दिन पैकिंग वैकिंग करते हैं, खाना वाना सब रखते हैं, और लुधियाना से शाम के टाइम में निकल जाते हैं बस लेके देहरादून जाने के लिए। शाम के टाइम में निकल तो जाते हैं, बस में उनकी ट्रैवलिंग भी अच्छी खासी चल रही थी, जाते से सो भी जाते हैं। लेकिन अचानक से एक जगह बस रुकती है और बस वाले बोलते हैं कि इससे आगे बस नहीं जाएगी। तो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, इनको लगता है कि मतलब इससे आगे क्यों नहीं जाएगी, तो क्या इससे आगे पैदल जाएंगे क्या हम लोग? वो भी रात का टाइम है, आधी रात का वक्त हो रहा है, ऐसे पैदल थोड़ी जा सकते हैं यहाँ से। और वो जो रुकी थी बस, वो सहारनपुर में रुकी थी। तो सहारनपुर से आगे बोल रहे थे बस वाले कि हम बस लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि जो लॉकडाउन का सीन था उसकी वजह से। अच्छा, लॉकडाउन, हाँ, कि हम इसके आगे नहीं ले जा पाएंगे, हमारा यहीं तक का था। सब लोग भड़क जाते हैं, जितने पैसेंजर थे वो लोग भी भड़क जाते हैं, लेकिन बस वाले अब अपना ठान लिए तो भाई उनका ही चारा चलता है, किसी और का चलने वाला है। लॉकडाउन का भी टाइम था ना, तो भाई ऐसा सोच समझ के करना पड़ा चीजें। हाँ, तो सब लोग वहाँ पे उतर जाते हैं सहारनपुर में, और ये लोग सोचते हैं अब करे तो करे क्या, दूसरा बस लेना पड़ेगा, कैसे भी अपन को ट्रैवलिंग तो करना ही है। और बाकी पैसेंजर भी उतर जाते हैं और बस वाला कहीं वहीं पे सहारनपुर पर बस लेके चला जाता है। उसके बाद बैठे बैठे रात का टाइम हो रहा था, आधी रात का टाइम हो रहा था, सब लोग बैठे हुए, जो चीज़ें रखे थे वो खा लिए, थोड़ा बहुत खा रहे थे, पानी वानी रखे थे पानी वानी पी रहे थे, और सोच रहे थे कि अभी आगे क्या करना है, कौन सी बस लेनी है, या रात भर हमको यहीं रुकना पड़ेगा बस स्टैंड पे ही। और सब लोग फंस गए थे, अटक हाँ, गए थे। इस टेंशन में सब लोग थे, जितने पैसेंजर थे वो लोग, और ये हर्ष, यश और इसके पापा, तीनों लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। तभी क्या होता है, हर्ष बोलता है अपने पापा को कि पापा मुझे जाना है, टॉयलेट जाना है। तो पापा बोलते हैं कि टॉयलेट जाना है तो एक काम पर चले जा। तो बोलता है हर्ष कि नहीं पापा, मैं अकेले नहीं जा पाऊंगा, आप भी चल लो साथ में। उसको डर लग रहा था, अलग जगह है, अंधेरी रात है, और एकदम सुनसान सा माहौल है, सब कुछ सन्नाटा वहाँ पे हुआ है, तो डर तो थोड़ा लगेगा ही। तो उसके साथ ऐसा ही होता है। तो उसके पापा बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ, और यश को बोलते हैं काम कर, तू यहाँ पे सामान वामान देख अपना, और तू यहीं पे बैठा रहे, हम लोग 5 मिनट में आते हैं। तो हर्ष और उसके पापा दोनों निकल जाते हैं। ये लोग रोड के थोड़े किनारे एक पेड़ और झाड़ वाला एरिया था, वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे उसके पापा बोलते हैं कि तुझे जो भी काम करना अपना इधर कर ले, साइड में झाड़ियों के इधर। हर्ष अपना काम हम तो करने लगता है, लेकिन जैसे ही वहाँ से निकल रहा होता है, वो वहाँ से चल के जैसे ही मुड़ता है ना, उसके पैर किसी चीज़ से टकराता है। वो ऐसा देखता है नीचे की क्या चीज़ थी यार, बहुत ज़्यादा अजीब सी कुछ कड़कड़ की आवाज़ आई। तो देखता है कि वहाँ पे जो चीज़ें रखी थी ना, वो बहुत अजीबोगरीब दिखाई दे रही थी। एकदम सिंदूर, लाल लाल नींबू, चूड़ी और ब्लैक कपड़ा, और पता नहीं कुछ डॉल टाइप की चीज़ें। मतलब क्लियरली देख के समझ में आ रहा था कि ये जो भी चीज़ें हैं ब्लैक मैजिक की चीज़ें हैं। उसके पैर उस चीज पे पड़ गया था। वो थोड़ा घबरा जाता है, उसको ऐसा लगता है कि यार मतलब मेरे पैर ऐसी चीज पे पड़ गया, क्योंकि वो भूत प्रेत और ब्लैक मैजिक मानता था। डरता नहीं था खैर इतना, लेकिन मानता था। वो थोड़ा सा घबराता है कि क्या है प्रॉब्लम, कुछ आगे चल के दिक्कत तो नहीं होगी। वो वहाँ से निकलता है, अपने पापा से मिलता है, पापा भी थोड़ी दूर पे खड़े थे। अपने पापा से हर्ष बोलता है कि पापा ऐसा ऐसा कांड हो गया, मेरा पैर कुछ ब्लैक मैजिक टाइप चीज रखी थी उस पर पड़ गया।
पापा बोलते हैं कि क्या बात कर रहा है, थोड़ा थू कर ले पैर में, और ये तो बहुत गलत हो गया, ऐसे पैर नहीं पड़ना चाहिए, पता नहीं किसने क्या ब्लैक मैजिक करके किस शैतान को वहाँ बैठा दिया होगा और ये गलत हो गया। फिर तो उसके बाद बोलते चल जाने से ज़्यादा टेंशन मत ले, अपन कोई ना कोई बस का देखते हैं, ऑनलाइन चेक वेक करते हैं, कोई तो बस मिल जाए तो निकल जाएंगे। उसके बाद ये लोग वहीं पे बस स्टैंड पे बैठे हुए थे, फ़ोन में सर्च कर रहे थे कि कौन सी बस किस टाइम पे आने वाली है और कैसे कैसे करके हम वहाँ पे देहरादून पहुँच जाए। रिसर्च करने के बाद 2-3 घंटे बाद इनको कैसे पता चलता है कि एक सुबह के 4 या 5 बजे करीब बस है जो देहरादून हमको छोड़ेगी। तो ये लोग ऑनलाइन ही बस को बुक कर देते हैं, जो भी सीट वेट था बुक करते हैं, और उसके बाद ये लोग वेट करने लगते हैं कि जैसे ही 4-5 बजे का टाइम हो बस आए और हम लोग जाएं। ऐसे ही करते करते थोड़े बहुत ऐसे झपकी भी ले लिए थे, वहीं पे बैठे बैठे बस स्टैंड पे और भी लोग बैठे हुए सब बस का इंतजार कर रहे थे। उसके बाद यही सुबह के 5-5:15 बजे बस आती है। उस बस में ये लोग बैठते हैं और देहरादून के लिए निकल जाते हैं। देहरादून के लिए निकले, उसके बाद मतलब कैसे इनको थोड़ी शांति मिली कि चलो अब फाइनली हम लोग जहाँ पहुँच रहे हैं वहाँ पहुँच जाएंगे, बीच में कहीं अटके हुए नहीं हैं। ये लोग ऐसा करते करते देहरादून में नानी के यहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ पे मामा जी की जिनकी डेथ हुई थी वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे, जो भी 13वीं में फंक्शन था, जो भी चीज़ें करते हैं वो सारी चीज़ें कर रहे थे। वो सब करते करते इनका पूरा दिन निकल जाता है। जिस दिन पहुँचे तो उस दिन का पूरा दिन निकल जाता है। और जब शाम का टाइम आता है ना, तो शाम के टाइम में हर्ष को बहुत ही ज़ोर से फीवर आता है, बहुत ज़ोर से। तो ये लोग समझ नहीं पाते इतना फीवर क्यों आ गया, और अचानक से उसकी बॉडी तपने लगती है। मौसम नॉर्मल था। हाँ, मौसम बिल्कुल नॉर्मल था, और बाकी यश को और उसके पापा कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ हर्ष को फीवर आया था। तो थोड़ा सा डर जाते हैं लोग, सोचते चलो कोई बात नहीं, ट्रैवलिंग में हो गया होगा। ट्रैवलिंग में बहुत लोग को उल्टी होती है, बहुत लोग बुखार आता है, बहुत लोग की तबीयत खराब होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या होता है कि ये लोग हर्ष को बुखार की दवाई दे देते हैं और बोलते हैं थोड़ी देर सो जा, शाम का टाइम था, थोड़ी देर सो जाएगा तो तेरे को आराम मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हर्ष दवाई खाता है और पूछते हैं खाना वाना खाएगा, तो बोलता है नहीं नहीं खाऊंगा, दिन में खाया हूँ, ठीक है। तो हर्ष सो जाता है एक रूम में, और ऐसे ही करते करते ये लोग भी शाम के 9-10 बजे तक खाना वाना खाते हैं और सबके सोने का टाइम हो जाता है, सब लोग अपने अपने रूम में जाके सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही रात के 12:15 बजे का टाइम होता है, हर्ष उठता है अपने बेड से और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, एकदम जोर जोर से। और जो यश था उसके बाजू में सोया हुआ था, और जो पापा थे उनका बेड थोड़े दूर पे ही था, लेकिन उसी रूम में थे। जोर से चिल्लाने लगता है, ऐसा करने लगता है जोर जोर से। तो सब लोग डर जाते कि ऐसे ऐसे क्यों कर रहा है और ऐसी हरकत क्यों कर रहा है। सब लोग डर जाते हैं बहुत। उसके पापा जाकर बोलते क्या हुआ बेटा हर्ष, क्या हुआ, कोई दिक्कत हो गई तुझे। ऐसे अपने पापा को गुस्से में देखता है और ऐसे मारने के लिए दौड़ता है। तो पापा थोड़े दूर हट जाते हैं, सोचते हैं ये क्या हो गया मेरे बेटे को। तभी वो अचानक से उठता है अपने बेड से और जाके दीवार में सिर जोर जोर से मारने लगता है। अभी हर्ष के पापा और यश दोनों इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि दोनों उसको जाते हैं पकड़ते हैं, लेकिन वो पकड़ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। जोर से चिल्लाने लगते हैं, जो भी घर वाले सबको जगाने की कोशिश करते हैं, और जो बाकी घर वाले लोग सब लोग जागते हैं, उठ के आते हैं। कम से कम 7-8 लोग मिलके उसको पकड़े थे, तब वो जाके नॉर्मल हुआ था। पकड़ते हैं, उसको बेड में बांधते हैं, और अब सब लोग को यकीन हो गया था कि कुछ ना कुछ इसके साथ गड़बड़ हो गया है, क्योंकि ऐसी हरकत कर रहा है, सिर पटक रहा है, ऐसे चिल्ला रहा है, घुर्रा रहा है। ऐसा कोई नॉर्मल लड़का ऐसी कोई हरकत कर ही नहीं सकता। उसके बाद ये लोग कैसे से बांधते हैं, गंगा जल ला के नानी छिड़कती हैं, लेकिन वो मान में नहीं आ रहा, मान ही नहीं रहा बिल्कुल। बोल रहा है अपना सिर फोड़ लूंगा, सिर फाड़ लूंगा, मैं इसको चबा जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, पता नहीं क्या क्या चीजें बोल रहा था। सब लोग परेशान कि करे तो करे क्या। ये लोग सोचते हैं कैसे कैसे सुबह हो तो हम सुबह किसी को बुलाए झाड़ फूक करने के लिए, तो सुबह ये नॉर्मल हो। ये लोग पूरे रात बैठ के सुबह का इंतजार करने लगते हैं। जब सुबह का टाइम होता है तो इनके गांव में ही, उनके पास में जहाँ पे वो लोग गए थे, वहां से ही एक बाबा जी को बुलाया जाता है। वो बाबा जी आते हैं तो बाबा जी को देखते से गाली देने लगता है। बोलता है ये कौन है, ये ठीक करेगा मुझे, इसको ऐसे कच्चा चबा जाऊंगा, मेरा हाथ खोल के दिखाओ, इसको अभी मार डालूंगा, ऐसे चिल्लाने लगता है जोर जोर से। तो बाबा भी गुस्से में कि तू मुझे मारेगा, मार के दिखा तो मुझे। और बाबा कुछ अपना फूकने लगता है, मंत्र वंत्र छिड़कने लगता है उसके ऊपर कुछ जल वल, लेकिन वो होश में आने वालों में से नहीं था, और बिल्कुल भी उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो बोल रहा था अगर तुमने खोल दिया मैं सिर फाड़ दूंगा, अपना भी सिर फाड़ दूंगा, तुम्हारा ही फाड़ दूंगा। एकदम पागल वाली हरकत कर रहा है। बाबा कैसे तैसे करके झाड़ फूक करता है, और उसके बाद भी जाके वो नॉर्मल नहीं होता, 1-2 घंटे बाद करने के बाद भी। और बाबा आखिरकार बोल देता है कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा,
तुमको जिस किसी और को दिखाना है, जिसको दिखाना है उसको दिखाओ, मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा। बाबा चला जाता है वहां से। अब ये लोग और परेशान कि आखिर हम करें तो करें क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी चीज में हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये और पागल होता जा रहा था, और ज्यादा वैसी हरकत करने लगा जैसे पोजेस इंसान हरकत करता है। सब लोग बिल्कुल परेशान। दिन भर बोल रहा है मुझे खून चाहिए, मुझे खून पीना है, तो दिन भर बोल रहा है मुझे मांस खाना है, कच्चा मांस चबाना है, ऐसी बातें कर रहा है। तो और परेशान हो रहे कि ऐसी हरकत क्यों कर रहा है। जब ये खबर उसके हर्ष के चाचा जी को जाती है, जब उनको फ़ोन किया जाता है, वो बोलते हैं कि एक काम करो, वहाँ से मैं भेजता हूँ, यहाँ से लुधियाना से एक बाबा जी है मेरे पहचान को, उनको मैं भेजता हूँ कैसे तैसे करके, तब तक उसको कैसे भी शांत रखो, उसको खोलना मत, कुछ भी हो जाए। तो ऐसा ही होता है, वो लोग बांध के रखते हैं, खाना पीना खिलाने की कोशिश करते हैं, पानी पिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक बूंद भी पानी पी ले, एक बूंद भी कुछ खा ले, मजा ले, नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। बहुत खराब कंडीशन हो गई होगी। हाँ, बहुत खराब। ये जो 2-3 दिन का टाइम था ना, वो बहुत खराब गया था उसकी जिंदगी का। उसके बाद लुधियाना से एक बाबा जी आते हैं देहरादून में, और वो झाड़ फूक करते हैं, और कोई चीज़ ऐसे बोलते 5 रोटी ला के दो मुझे, 5 रोटी मंगाते हैं, और उसमें बोलते हैं गुलाब का फूल ला के दो, पता नहीं क्या क्या कुछ मंत्र मंत्र फूंकते हैं, और बोलते हैं इसको नदी तालाब कहीं ऐसी जगह फेंक के आओ, और कोई मुड़ के मत देखना। तो ये लोग ऐसा ही करते, झाड़ फूक होता है पूरे घर में, पूरा दिन लगता है। उसके बाद जाके हर्ष थोड़ा सा काबू में आता है, लेकिन जब वो काबू में आता है, नॉर्मल होता है, उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में क्या गया, क्या बीता, क्या हुआ। बस उसे इतना याद था कि मैं नानी के घर पे आया था, उसके बाद का उसे कुछ याद ही नहीं था। बाकी सारी चीज़ें भूल गया, सारी चीज़ें भूल गया था। लेकिन उसके पापा को और बाकी सबको ये चीज़ पता थी कि जो ब्लैक मैजिक वाले चीज़ पे उसने पैर रखा था ना, ये उसके कारण, उसकी वजह से हुआ है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसे सुनसान जगहों पे या रोड पे कहीं पर भी ब्लैक मैजिक करके ऐसा शैतान को बिठा देते हैं। और कोई भी इंसान पैर, हाथ से या कैसे भी टच करता है, उससे कांटेक्ट में आता है, वो इंसान ऐसे ही खत्म हो जाता है, या तो पागल हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। और बहुत सारे लोग ये सारी चीजें इंटेंशनली भी नहीं करते हैं। हाँ। होता है कई बार यार, किसी के घर पे किसी ने काला जादू कर दिया, हाँ। तब उसको अपने घर का उतारा करना है, तो अपने घर का उतारा करता है, और वो उतारे को लेकर कोई तिराहे चौराहे या फिर ऐसे चलती हुई रोड में रख देता है। लेकिन बहुत लोग गाड़ के रखना चाहिए। उसके वो जो है उस पे किसी का पैर लगेगा तो वो वाली मुसीबत उसके घर पे चली जाएगी। और गाड़ के नहीं रख सकते हो, तुम बोल रही हो ना, ये गाड़ के रखने का नियम नहीं होता है। जो झाड़ फूक करने वाले, उतारा करने वाले लोग होते हैं ना, वो यही बोलते हैं कि ये किसी को लगना चाहिए, कि मतलब जो ट्रांसफर हो जाए, शैतान किसी और के यहाँ चले क्योंकि जाए। देखो, जैसे कि हम लोग हमेशा से जानते आ रहे हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को खत्म नहीं किया जा सकता, और वो एक एनर्जी है, तो उसको ट्रांसफर ही किया जा सकता है। वो है ना, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, तो उसको वैसे ट्रांसफर किया जाता है। तो ये जो है, ये पूरा साइंस से जुड़ा हुआ है, और ये सचमुच में होती है चीजें। सोचो मतलब होती कि है, किसी घर का जाता है, खत्म होता है, किसी और के घर पे आता है। हाँ, तो यही सब चलता आ रहा है और चलता रहेगा आगे भी। चलता रहेगा, पता नहीं। लेकिन आप लोगों को ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना, और हमारे वीडियो के ज़रिए किसी भी अंधविश्वास को आपको बढ़ावा नहीं देना है। केवल हम तो जानकारी पहुंचा रहे हैं, किसी के साथ कुछ घटा है वो आप लोगों को बता रहे हैं। खैर, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए, कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।